गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्मत चुगताई का एक वर्क है कल्लू करके, जो कि उत्तराखंड एलटी के अगर सिलेबस की बात की जाए तो यूनिट नंबर 7 हमारे पास है, जिसमें इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन करके है। तो इसमें हमारे पास जो पहले नंबर का है सादत हसन मानतो का है तोबा तेग सिंह, इसको हम जल्दी ही कवर करने वाले हैं। और विजय तेंदुलकर का साइलेंस द कोड इज इन सेशन करके, इससे रिलेटेड हमने विजय तेंदुलकर पे वीडियो बना रखी है, लेकिन वर्क से रिलेटेड यहाँ पे जल्दी ही वीडियो देखने को मिलेगी। और बात करें तो आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो इस्मत चुगताई करके जो इनका एक वर्क है कल्लू करके, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस्मत चुगताई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस्मत चुगताई का जन्म अगर बात की जाए तो 21 अगस्त को इनका जन्म हो रखा है। 21 अगस्त 1915 को इनका जन्म हुआ है और 24 अक्टूबर 1991 को इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका लाइफ स्पेन कब से कब तक हो गया, 1915 से लेके 1991 तक इनका जो है लाइफ स्पेन है, ये आप याद रख सकते हैं। 21 अगस्त 1915 से 24 अक्टूबर 1991 को। वॉज एन इंडियन उर्दू नोवेलिस्ट। तो ये कौन से नोवेलिस्ट थे? उर्दू नोवेलिस्ट थे ये। जैसे कि हमारे पास जो इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन करके है, तो इसका ट्रांसलेशन है। ठीक है, उर्दू नोवेलिस्ट थे, तो इसका फिर बाद में जो इनका वर्क है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। अब इसमें देखिए शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं, इसके अलावा लिबरल ह्यूमनिस्ट, फिल्म मेकर, ये इनके बारे में है। बिगनिंग में अगर बात की जाए 1930s में सी रोट एक्सटेंसिवली ऑन द थीम्स इंक्लूडिंग फीमेल सेक्सुअलिटी एंड फेमिनिटी। तो इन्होंने जो बात की जाए इस्मत चुगताई जो हैं, इन्होंने लिखा किसके बारे में? इन्होंने 1930s में लिखा फीमेल सेक्सुअलिटी और फेमिनिटी के बारे में लिखा इन्होंने। ठीक, तो इसके अलावा क्लास कन्फ्लिक्ट पे भी इन्होंने लिखा है, क्लास जेंटिलिटी पे लिखा है, मिडिल क्लास जेंटिलिटी पे लिखा है, ऑफन फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये तो थी इनके बारे में बात। अब इनको जो अवार्ड मिल रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। जो अगर अवार्ड के बारे में बात की जाए तो इनको अवार्ड मिल रखा है कब, देखिए आप इसमें देख सकते हैं लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर ऑफ द 20th सेंचुरी की अगर बात की जाए, एंड इन 1976 वाज अवार्डेड द पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पद्मश्री इनको कब मिल रखा है? 1976 में मिला है। 1976 में इनको पद्मश्री मिला है। 1976 को आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? जो कमला दास की अंत्य कथा है, ठीक है, आपको पता होगा माई स्टोरी करके, तो उसका पब्लिकेशन ईयर भी है। ठीक, उसमें हमने बात भी की थी, कुछ बुक्स में 1975 मिलता है, कहीं पे 1976। तो अब उसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। 1976 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। किसको? इस्मत चुगताई जी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो स्टोरी है कल्लू की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी हम यहाँ पे बताते हुए चलेंगे, उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कैरेक्टर्स की। तो इसमें कैरेक्टर कौन कौन है? इसमें कैरेक्टर कल्लू। ठीक, कल्लू यानी कि जिसके इर्द गिर्द ये स्टोरी चलती है। और कल्लू का फुल नेम क्या है? कालीमुद्दीन आका कल्लू करके है। कालीमुद्दीन आका कल्लू करके है। कालीमुद्दीन करके, ठीक है, कालीमुद्दीन आका कल्लू करके इनका फुल नेम है। क्या नेम है इनका फुल नेम? कालीमुद्दीन आका कल्लू करके जो है इनका फुल नेम है। किसका हम बात कर रहे हैं? किसकी? कल्लू की। कल्लू जो कि मेन कैरेक्टर है यहाँ पे इस स्टोरी का। ठीक है, कल्लू का फुल नेम क्या है? कालीमुद्दीन आका कल्लू करके। और ये इसको प्रोटैगनिस्ट हम मान सकते हैं क्योंकि इनके इर्द गिर्द ही जो है कहानी चलती है। और दूसरा अगर बात करें तो दूसरे नंबर के कैरेक्टर हमारे पास इसमें है नानी करके। कौन है? नानी करके हैं। अभी ये कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे आगे जैसे जैसे हम स्टोरी को पढ़ेंगे। नानी करके एक कैरेक्टर हैं। इसके अलावा अब्बू करके भी इसमें एक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, और इसके अलावा जो कल्लू है हिज मदर, कल्लू की माता जी। ठीक है, कल्लू की माता जी होगी। और इसके अलावा मलिया बीज करके है। मलिया बीज करके ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, मलिया बीच करके। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए
मलिहा बीज, और इसके अलावा सलीमा बीज करके भी एक कैरेक्टर हैं जो कि एक गर्ल हैं, ठीक है, एक लड़की, ठीक है, सलीमा बीज, जिसके साथ ये क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, यानी कि मैरी करना चाहते हैं। कौन? कल्लू। कल्लू की बात की जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा इसी में एक मुमानी करके हैं, मुमानी, एक कैरेक्टर इसमें मुमानी करके भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, मिलती हैं मुमानी करके। मुमानी जो कि कल्लू को क्या कर देती है, थ्रेस करती हैं, जिसके कारण क्या कल्लू के नोज से क्या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मुमानी करके हैं। और एक मिस्टर डीन करके, जो कि इसी में हमें बाद में यानी कि एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में देखने को मिलते हैं। और मिस्टर दीन ही कौन है, यानी कि कल्लू बाद में एक इस स्टोरी में अगर बात करें तो एक डिप्टी कलेक्टर बन के यहाँ पे आते हैं स्टोरी में, ठीक। तो स्टोरी को जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको सारे कैरेक्टर्स से यहाँ पे समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर बात की जाए जो ये चुगताई जी हैं, इनके जो शॉर्ट स्टोरीज की बात की जाए तो इसमें लिहाब करके है, इनकी एक फेमस स्टोरी है, ठीक है। ये वर्क्स वैसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जब अगर इनके बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों ना इनके बारे में थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज भी हमें हो। लिहाब, और इसके अलावा एक छुई मुई करके भी इनका वर्क है, छुई मुई करके, देखिए छुई मुई, टच मी नॉट करके आपने सुना होगा ना, छुई मुई करके भी इनका एक वो है 1952। ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं। और इनकी अगर ऑटोबायोग्राफी की बात की जाए, इनकी जो है अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी है, अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी है इनकी, अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी क्या है इनकी, इस्मत चुगताई जी की अगर अनफिनिश्ड जो है ऑटोबायोग्राफी की बात की जाए तो कागजी है पैरा करके है, ठीक है, कागजी है पैरा करके, ये इनकी जो है अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? इस्मत चुगताई जी की, जो कि पब्लिश हुई पोस्ट्यूमसली पब्लिश हो रखी है। पोस्ट्यूमसली वर्ड आपको पता होगा, पोस्ट्यूमसली पब्लिश हो रखा है, जो कि इनकी डेथ के बाद। इनकी डेथ कब हो रखी है? 1991 में, यानी कि उसके बाद ये जो है पब्लिश हो रखी है इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी पोस्ट्यूमसली। अनफिनिश्ड रह गई थी क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है। स्टोरी की अगर बात करें तो कल्लू आप देख सकते हैं, इसमें कल्लू के बारे में दिया है। तो कल्लू की अगर बात की जाए, कल्लू इज़ अ वेरी पावरफुल स्टोरी डीलिंग विद अ यंग बॉय। तो एक किसकी स्टोरी है? एक यंग बॉय की है, लेबरर इन अ मिडिल क्लास मुस्लिम हाउस होल्ड। तो मुस्लिम मिडिल क्लास मुस्लिम हाउस होल्ड की बात की जा रही है। वहाँ पे एक लेबरर क्लास की अगर बात करें तो वहाँ पे एक यंग बॉय है कल्लू, ठीक है। आगे इसमें देखिए, द प्रिजुडिस अगेंस्ट पीपल हु आर फाइनेंशियली वीक, जो यानी कि फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक, और बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, और किससे बिलोंग करते हैं? लोअर कास्ट, हैज़ बीन हाईलाइटेड एक्सीलेंटली बाय द ऑथर। तो इसको किसके द्वारा हाईलाइट किया गया है? ऑथर के द्वारा। जो स्टोरी है एक मिडिल क्लास मुस्लिम यंग बॉय की है, और जो कि लेबर करता है, यानी कि श्रम करता है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो एक प्रिजुडिस, एक टाइप का पक्षपात हम बोल सकते हैं, अगेंस्ट पीपल हु आर फाइनेंशियली वीक, जो निम्न वर्ग के, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, ठीक है। तो इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द स्टोरी टेक्स ऑन अ क्रिटिकल व्यू ऑफ द टिपिकल नॉर्थ इंडियन मिडिल क्लास। तो किसकी है ये स्टोरी? टिपिकल नॉर्थ इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़ की ड्यूरिंग 1950s की। तो स्टोरी कब की है? 1950s की, उसको इसमें दर्शाया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, इसमें कल्लू जो है, कल्लू के कैरेक्टर की बात करें, जिनका हमने फुल नेम बताया कालीमुद्दीन आका कल्लू करके, ठीक है। तो कल्लू वॉज अ नाइस बॉय, आप देख सकते हैं, ही वॉज क्वाइट ओबीडियंट एंड फेथफुल लेबर टू मुमानीज आंटी।
तो लेबर कहाँ पे है, ये फेथफुल लेबर कहाँ पे है, काम किसके घर में करता है, मोमानी आंटी के घर में काम करता है, जो हमने अभी करेक्टर बताई थी मोमानी आंटी की। ही डिड ऑल हाउस होल्ड कोर्स एंड ही वर्कड सो हार्ड, सारे घरेलू काम भी करता है, ठीक है, और ही वर्कड सो हार्ड, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम भी करता है, मेहनत करता है, दैट ही डिडंट हैव टाइम टू इवन प्ले, यहाँ तक कि उसको अपने खेलने के लिए समय भी वो नहीं निकाल पाता है। हिज मदर विजिटेड हिम, उसकी माता उसके पास विजिट करती रहती हैं, यानी कि एंड इवन सी पुट हिम टू वर्क, और यहाँ तक कि वो भी क्या करती है, उसके लिए काम उसको काम पे ले जाती है, यानी कि सी पुट हिम टू वर्क, उसको काम पे ले जाती है, कहने का मतलब उसकी माता जी भी, माता जी तो काम करती हैं, यहाँ तक कि उसकी माता जी उसको भी अपने साथ काम पे ले जाती हैं। ही हैड फीलिंग्स फॉर सलीमा बी, सलीमा बाई बोले या सलीमा बी के लिए की क्या थी, फीलिंग्स थी, कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस स्टोरी में आप आगे पढ़ेंगे कि वो सलीमा बी को जो है चाहता था बचपन से ही। वैन ही विजिटेड दियर फैमिली एज अ डिप्टी कलेक्टर, बाद में जब वो डिप्टी कलेक्टर के रूप में क्या करता है, विजिट करता है, ही वॉज वेरी काइंड एंड कम्प्लीटली फॉरगॉट व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट, तो उस टाइम वो सब कुछ भूल जाता है कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था करके। अब पास्ट की अगर बात की जाए तो जब उसके घर में काम कर रहा होता है मोमानी आंटी के, उस टाइम पे जब वहाँ पे शादी हो रही होती है, तो इस स्टोरी में आप देखिए, दी स्टोरी आपको यहाँ पे पूरा क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगी स्टोरी क्या है। दी स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ कालीमुद्दीन आका कल्लू, तो स्टोरी रिवॉल्व करती है किसके इर्द गिर्द, जो कालीमुद्दीन आका कल्लू करके है उसके इर्द गिर्द। ही इज़ नॉट इवन 7, यहाँ तक कि वो 7 साल का भी नहीं है, कहने का मतलब, बट स्टिल डज वर्क मोर देन अ 20-year old मैन, और काम किसकी तरह करता है, जैसे कि 20 साल से ज़्यादा की उम्र का कोई इंसान जैसे काम करता है, इतना काम वो करता है। स्टार्टिंग हिज डे विद बॉइलिंग वाटर, अपना दिन की शुरुआत किसके साथ करता है, यानी कि वाटर बॉयल करने में, पानी गर्म करने में, फॉर दी मॉर्निंग टी, किसके लिए, मॉर्निंग टी के लिए, एंड मेकिंग इनन्यूमरेबल ट्रिप्स टू किचन एंड डाइनिंग टेबल, गिविंग द कुक ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर द ब्रेकफास्ट, और यानी कि जो पानी तो बॉयल करता है मॉर्निंग टी के लिए, इसके साथ साथ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह भी वो खुद ही तैयार करता है, यानी कि कुक का काम भी करता है। डाइनिंग टेबल गिविंग द कुक ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि जो भी नाश्ता वो उसको प्रिपेयर करना होता है, वो भी वो खुद ही करता है, कहने का मतलब है। हिज नेक्स्ट टास्क, उसके बाद का अगर उसके अगले कार्य की बात की जाए, इन्वॉल्व्ड टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल इवेंट्स की टेकिंग केयर करनी होती है, ऑफ द हाउस, फ्रॉम वॉशिंग नानीज डाइपर, इसके अलावा नानी करके जो हमने बताया था उसके डाइपर को वॉश करना, टिल फैचिंग अबूज सिगरेट, और इसके अलावा अबू की सिगरेट लाना, ये सारे काम ये खुद करता है, ठीक है। हिज मदर हैड इंटरेस्टेड दी नरेटर्स फैमिली, जो उसकी माता जी हैं वो ट्रस्ट करती हैं, कहने का मतलब फैमिली किसकी, नरेटर की फैमिली पे, टू केयर ऑफ कल्लू, यानी कि क्या करने के लिए, कि वो कल्लू का भी ध्यान रखें, इसलिए वो उन पे भी विश्वास करती है नरेटर की फैमिली पे, इसलिए उसको वहीं छोड़ के आती है। सी विजिटेड हिम ऑन तीज फेस्टिवल, उसने विजिट किया कब, वहाँ पर उससे मिलने गई, कहने का मतलब है तीज फेस्टिवल पे, एंड बॉट हिम मोलासेस एंड फ्राइड कॉर्न, और उसके लिए क्या लेगी, मोलासेस यानी कि गुड़, और इसके अलावा फ्राइड कॉर्न, भुने हुए जो भुट्टे होते हैं। एज मलिहाज वीज वेडिंग वॉज अप्रोचिंग, मलिहा वीज की वेडिंग क्या हो रही थी, अप्रोच हो रही थी, अम्मा आस्क्ड कल्लू हुम ही वुड मैरी इन जेस्ट, और इसी दौरान उसकी अम्मा ने उससे पूछा कल्लू से कि वो किससे शादी करेगा, ये जेस्ट में पूछा, इन जेस्ट मीन्स मजाक में पूछा ऐसे, ठीक है। एंड कल्लू विस्पर्ड सलीमा बीज नेम, और कल्लू ने किसका नाम बोला, सलीमा बीज का नाम बताया। एंड ऑन अनदर डे, अगले ही दिन मोमानी हर्ड कल्लू आस्किंग सलीमा टू मैरी हिम, अगले दिन जो है मोमानी ने सुना जो कल्लू है वो किससे बात कर रहा था शादी के लिए, सलीमा से। टू हर सरप्राइज सी सेड यस,
और उसके सरप्राइज के लिए यानी कि किसके, मोमानी के, उसने यस भी कर दिया। किसने, सलीमा ने। मोमानी थ्रेस्ड कल्लू एंड हिज नोज स्टार्टेड ब्लीडिंग। मोमानी ने थ्रेस किया कल्लू को और उसकी नाक से खून बहने लगा। कल्लूज मदर सॉ दिस एंड टुक हिम अवे। और कल्लू की माताजी ने जैसे ही ये देखा वो कल्लू को वहाँ से अपने साथ ले गई, यानी कि दूर ले गई, कहने का मतलब। आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों बाद, अ पर्टिकुलर मिस्टर डीन कम्स टू द सिटी एज अ डिप्टी कलेक्टर। उसके कई सालों बाद एक पर्टिकुलर वहाँ पे बात की जाए तो मिस्टर डीन आता है टू द सिटी, उस शहर में, एज अ डिप्टी कलेक्टर, एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में। एंड दिस पर्सन वॉज नन अदर देन कल्लू हिमसेल्फ। और ये पर्सन कौन था, कोई और नहीं था बल्कि कल्लू ही था, जिसकी नाक पे थ्रेस किया था, जिसके कारण ब्लीडिंग होने लगी थी। उसकी माँ वहाँ से दूर ले गई। तो उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की, उसकी माँ ने दिन रात मेहनत की उसकी, ताकि उसकी लाइफ जो है अच्छे से वो हो सके, आगे बढ़ सके। तो इसलिए उसने दिन रात उसकी लाइफ के लिए सेक्रीफाइस किया और उसने पढ़ाई करके लास्ट में वो क्या बन गया, डिप्टी कलेक्टर बन गया। आगे इसमें देख सकते हैं, ही आस्क्स फॉर सलीमा बीज हैंड इन मैरिज। तो उसने किसके लिए, क्या चीज़ की डिमांड की, सलीमा बीज के हैंड की, ठीक है, किसके लिए, शादी के लिए। किसने, ही आस्क्स फॉर सलीमा बीज हैंड इन मैरिज, मुमानी रिफ्यूजेज। लेकिन मुमानी ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया टू लेट सलीमा मैरी हिम, सलीमा की उससे शादी करने के लिए। डिस्पाइट चाचा जानस रिपीटेड रिक्वेस्ट, चाचा जान के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी। चाचा जान रिक्वेस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी, उस फैमिली की जो गर्ल्स थी उनकी शादी की। मुमानी बी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विद कल्लू। मुमानी बी जो है इंटरेस्टेड नहीं थी बात करने के लिए कल्लू से। व्हेन ही केम ऑल ऑफ अ सडन, जैसे ही वो अचानक से आया, टू मीट दियर फैमिली, उनसे, उनकी फैमिली से मिलने के लिए। बट ही वॉज सो जेंटल एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मुमानी बी इन सच अ वे दैट एज टाइम पास्ड सी बिकेम फाइन एंड एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। उसने ऐसे बात की कि जैसे सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो और यानी कि नॉर्मल हो, इस टाइप से उसने बात की, यानी कि पास्ट की सारी चीज़ों को भुलाकर। सो बॉटम लाइन इज दैट कल्लू न्यू, कल्लू जानता था, हाउ टू बी अ जेंटल पर्सन, कैसे जेंटल पर्सन बनना है, यानी कि एक सज्जन आदमी की तरह बिहेव करना है। एंड ही रिस्पेक्टेड हिज एल्डर्स, और उसने अपने एल्डर्स की भी रिस्पेक्ट की। एंड ही नेवर फॉरगॉट हु ही वॉज, और वो कभी ये नहीं भूला कि वो कौन था करके, ठीक है। पहले वो उनके घर में ही सर्वेंट के रूप में काम कर चुका था, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को भूला नहीं था, यानी कि उन चीज़ों को ध्यान में रखते ही उसने उनको रिस्पेक्ट भी दी। आगे देखिए, करेक्टर स्केच ऑफ मुमानी जान। मुमानी जान कौन है, मुमानी जान करेक्टर स्केच शोज वेरिएशन थ्रू आउट द स्टोरी। जो मुमानी जान का करेक्टर है उसमें पूरी स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन, विविधता देखने को मिलती है, यानी कि परिवर्तन, चेंज देखने को मिलता है उनके बिहेवियर में। एट टाइम्स सी इज इम्पोजिंग, एट टाइम्स सी इज जेनरस। कभी तो इम्पोज करना यानी कि थोपना कोई चीज़ किसी के ऊपर, और कभी क्या बन जाती है, जेनरस बन जाती है। सो वन कैन कंक्लूड दैट सी हैज़ अ कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी। तो कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी कौन है इसमें अगर पूछा जाए तो कल्लू वाले इसमें वर्क में तो मुमानी जान है। आगे देखिए, एज अ चाइल्ड कल्लू वॉज बीटन वेरी बैडली। एक बच्चे के रूप में कल्लू को बहुत बुरी तरह पीटा गया बाई मुमानी जान के द्वारा, जस्ट फॉर आस्किंग सलीमाज हैंड इन मैरिज। क्यों पीटा गया, क्योंकि सलीमा का हाथ जो मांगा था, यानी कि जो मजाक के रूप में उसकी माँ ने कहा, उसके बाद जो है इस चीज़ को उसने रियल में लिया, किसने, कल्लू ने। और जैसे ही वो उससे उसकी मैरिज के लिए उसका हैंड यानी कि मांग रहा था, आस्किंग सलीमाज हैंड इन मैरिज, तो उसको उसी टाइम उसने बहुत बुरी तरीके से पीटा था। ये हमने पढ़ा अभी इससे पहले। दिस शोज द इम्पोजिंग साइड ऑफ हर। अब आगे देखिए, इसमें सी विजिटेड कल्लू एवरी वीक टू सी हिम। दिस शोज शी वॉज अ लविंग एंड केयरिंग मदर। तो उसकी माता उसके पास विजिट करते रहती थी, जिससे ये हमें पता चलता है कि वो क्या थी, एक लविंग एंड केयरिंग मदर थी। आगे देखिए, आफ्टर कल्लू वॉज सेंट ऑफ बाय मुमानी जानस फ्रॉम
जब कल्लू को सेंट ऑफ कर दिया गया, विदाई कर दी कि मुमानी जान के यहाँ से भेज दिया गया है, कहाँ, फ्रॉम हर होम, उसके घर। सी वर्कड वेरी हार्ड, तो उसने बहुत कठिन मेहनत की, परिश्रम किया। शूट क्लोथ्स, कपड़े सिलती थी, इसके अलावा वॉश्ड डिशेज, बर्तन धोती थी। और पीपल, लोगों के, सो एज टू रेज कल्लू टू हाइट्स, जिससे कि कल्लू जो है नई ऊंचाइयों को छू सके। इतनी मेहनत तो किसके लिए करती थी? अपने बेटे के लिए। दिस शोज हर डिटरमाइंड नेचर, ये उसका एक दृढ़ निश्चय स्वभाव दर्शाता है कि विच फाइनली बोर फ्रूट्स व्हेन कल्लू बिकेम द डिप्टी कलेक्टर। तो इसका परिणाम ही था कि कल्लू जो है लास्ट में एक डिप्टी कलेक्टर यहाँ पे बनता है। तो ये थे मेन पॉइंट्स। और इसमें अगर स्टोरी की बात की जाए, जो इसकी थीम है वो क्या है, थीम की अगर बात करें तो हम, थीम क्या है, दिस स्टोरी ऑल्सो सिम्बोलाइजेज द हार्ड वर्क है यहाँ पे, ठीक है, डन बाय बोथ कल्लू एंड हिज मदर अचीव थिंग्स विच आर बियॉन्ड एक्सपेक्टेड। यानी कि जो चीज़ें उन्होंने जिसकी उम्मीद की थी उससे भी ज़्यादा उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे मिला। ये किसका नतीजा था? उनके हार्ड वर्क का, कल्लू और उसकी माता जी की। इसमें आगे देखिए, फ्रॉम वर्किंग इन अ हाउस एज अ सर्वेंट, एक यानी कि एक घर में पहले जब अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक सर्वेंट के रूप में काम करते थे, टू बिकमिंग अ डिप्टी कलेक्टर, यहाँ से आगे का सफ़र क्या रहा, सर्वेंट के रूप में काम करने से लेके एक डिप्टी कलेक्टर तक का जो उनका अपना ये जो एक बोल सकते हैं एक लंबी यात्रा रही, लंबी एक जो उनकी स्ट्रगल रहा, उनका संघर्ष रहा। सोच कल्लूज डेडिकेशन एंड, ये कल्लू का डेडिकेशन दर्शाता है, डेडिकेशन को दर्शाता है, टू गेट द प्लेस ही इज़ इन, जहाँ पे वो आज है, ठीक है। तो ये थे मेन पॉइंट्स अगर जो हमने इसमें डिस्कस किए कल्लू से रिलेटेड। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, मेन पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने कहा कि पद्मश्री 1976 में मिला, और इनके लाइफ स्पैन की अगर बात की जाए 1915 से 1991 तक, और एक उर्दू नोवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रही हैं, ठीक। और इन्होंने फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर रखी है, फेमिनिटी की बात कर रखी है, मिडिल क्लास जेंटिलिटी के बारे में बात करते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, वर्ग संघर्ष के बारे में, ठीक। ये मेन चीज़ें थी। और इसके अलावा हमने कैरेक्टर्स में डिस्कस कर लिए, जो मेन चीज़ें थी ऑलरेडी हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको आपके जो एलटी का जो लक्ष्य है उसमें थोड़ा बहुत हम अपनी तरफ से जितना हो सके हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।